क्रिकेट प्रोजेक्टर पावर्ड बाय 1x बैट में आपका स्वागत है। आज मैच है 47th मैच जो होने वाला है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। ग्रुप 1 का मैच है एंड सुपर 8 में एंट्री हो चुकी है भारत की। तो आज भारत और बांग्लादेश दोनों ही खेलने वाले हैं एक दूसरे के सामने। दोनों ही टीम एंटर हो चुकी हैं। तो आज के मैच पे पूरा डिस्कशन करने के लिए, यहाँ के पूरे ग्राउंड पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट हमारे शो पे मौजूद हैं, जो है नोएल डेविड, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपने 211 नॉट आउट रन से आंध्रा के अगेंस्ट। नोएल, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। Thank you, Damni. Thank you very much. थैंक यू नोएल। No. यस सर, मैं बुलाना चाहती हूँ अब हमारे अगले गेस्ट को, जो है तन्मय मिश्रा, फॉर्मर केन्या इंटरनेशनल क्रिकेटर, जिनके खेलते हुए सांसें रुक जाती है, जिन्हें खेलते हुए देखते हुए लोगों के सांसें रुक जाती है और सब इंतजार करते हैं कि कब ये एक एक करके गेम का रुख बदल देंगे। तन्मय, आपका स्वागत है आज के मैच पे, आज के पूरे डिस्कशन में। Thank you for the very kind words, Damini. I hope you're doing well. Hello to all your viewers. Hello to David sir, and I hope you're all doing well. You're looking fine. Yes, Tanmay, we are happy actually. We are all excited because today's game is going to be quite interesting. You know, today's game, but normally David sir ऐसे ही चले जाते हैं. आज David sir से एक player ऐसा पूछेंगे who's going to shine from the Indian side. Normally he sits on the bridge and fishes from both sides, but today he has to give us one because he's wearing the t-shirt, so he has to give us one name that is going to shine for India today. So ये जैकपॉट क्वेश्चन मैं एंड के लिए रखती हूँ, जिससे व्यूअर्स हमारे रुक के रहे और एंड तक इंतजार करें कि ये जैकपॉट क्वेश्चन कब आएगा और आंसर कब मिलेगा। बिल्कुल। So let's नोएल, आपसे शुरुआत करते हैं। आज के पूरे ग्राउंड पे डिस्कशन करते हैं। आज का जो ग्राउंड है वो है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, जो है एंटीगुआ में। आपको क्या लगता है कि यहाँ की पिच कैसी है? अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से बैटिंग और फील्डिंग दोनों में हमने देखा है कि अच्छा रहा है, बट उसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे इस पूरे स्टेडियम के बारे में? I think it's a rebuilt stadium, Antigua. I was watching the game. It is not like what we have traveled there, and it is really built. थोड़ा सा stands है, थोड़े बड़े हुए. It looks very nice. So Richards का stadium. But coming to the wicket, what I can say is, it can play a dual role. The wicket. Why? Because if you remember last show when Tanmay was saying, and I also said, wickets are being reused. That's what Tanmay rightly said. You see, जब wickets reuse होते हैं, बार back to back matches happening, later on the ball starts to hold up onto the wicket. थोड़ी बहुत grip होती है, turn होती है, and it starts bouncing a bit. Where it becomes difficult for the batsmen to play the shots. But the initial period of that wicket can be fantastic, where the ball will try to it will come onto the bat, because the hardness, the surface which is being rolled and kept, for the day, for the match. I think that will be nice. But if I overall go through it, what I feel is that it's not going to be easy. It's not going to be easy to bat onto the later stage of the match. But if I'm the captain, I would love to use it first. Rightly said, Noel. तन्मय, मैं आपके पास आते हूँ। यहाँ पर हेड टू हेड की बात करते हैं T20s की। अभी तक 13 बार ऐसा हुआ है कि इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने थी, जिसमें 12 बार भारत जीती और एक बार था कि बांग्लादेश जीत सकी। तो आपको क्या लगता है किस तरीके का प्रेशर आज बांग्लादेश पे होगा? लुकिंग एट द हिस्ट्री, लुकिंग एट द रिकॉर्ड टिल द डेट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I think लास्ट टाइम जब बांग्लादेश ने T20 में नहीं बट 50 ओवर्स में हराया था उनको एक बार, वो वेस्ट इंडीज में ही था, और दे विल बी वेरी ऑफ इट. देखिए, बांग्लादेश को आप लाइटली नहीं ले सकते एट एनी गिवन पॉइंट. और इस टूर्नामेंट में जिस हिसाब से उनकी बॉलिंग हुई है, डेथ बॉलिंग हुई है, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग हुई है, उनके पास 4 ऐसे बॉलर हैं जो कि क्वालिटी बॉलर्स हैं. और जैसे जैसे विकेट, जैसे डेविड सर ने पहले ही बोला था, क्योंकि सिर्फ 4-5 स्ट्रिप है, बड़े ज्यादा स्ट्रिप्स नहीं होते, तो बार बार इस्तेमाल होते, तो विकेट स्लो हो जाते हैं. हमारे स्पिनर्स और हमारे गेंदबाज भी गेम में रहेंगे, बट उनके भी रहेंगे, वो चैलेंजिंग हो सकता है. तो आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली इन दिस फॉर्मेट यू डोंट अंडरएस्टिमेट एनीवन, बट ऑब्वियसली देखेंगे तो एक चीज अगर इंडिया के हित में मैं बोलूंगा तो वहां 1-2 प्लेयर
जैसे शाकिब हो गए या मोहम्मदुल्लाह हो गए, उनकी वजह से टीम चल रही है, मतलब मैचेस जीत रहे हैं। तो अगर इंडियन टीम की बात करेंगे तो उनका फोकस यही होना चाहिए कि इनके बड़े जो प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट जो फॉर्म में है उनको आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा टोटल नहीं बनेगा। बांग्लादेश के साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की बॉलिंग के लिए एक बड़ा पड़ाव है, क्योंकि जो बैटिंग डेप्थ है इंडिया का, वार्म अप मैच में भी जब हमने देखा था कि 190 मारा था, 180 मारा था, और सब बैट्समैन ने, ऋषभ ने 50 मार के रिटायर्ड हो गए थे, हार्दिक को भी एक कॉन्फिडेंस मिला था, दुबे ने भी खेला था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एक पावर प्ले में की रहेंगे, तो आसानी नहीं रहेगी बांग्लादेश के लिए। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि विकेट कहीं ना कहीं इवन आउट कर देगा, क्योंकि 100 जब 140 से 170 के बीच का स्कोर रहता है, एक ही बल्लेबाज की चलनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश लाइटली लेगी ये बैटिंग को, बट इनको प्लान के साथ आना चाहिए कि हमें पावर प्ले में 1-2 विकेट चटकाने हैं, तब जाके गेम बन सकता है बांग्लादेश के हित में। बट मैं जहां तक इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज इन अ वेरी गुड मेंटल स्पेस कि यू ट्राई एंड मैक्सिमाइज। यू आपने इनको पहले एक बार ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में खिलाया। जब आप एक बार एक टीम को वार्म अप फ्रेंडली कोई मैच में खेलते हो तो आप गेज कर लेते हो कि इनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, उसी अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे। राइट राइट। तन्मय, आपने जब बात करी ली है यहाँ पर, कुछ इनडायरेक्टली हम लोगों ने स्ट्रैटेजी की बात करी ली है, आपने कई चीजें मेंशन कर ली। नोल, मैं आपके पास यहाँ पर आती हूँ तो थोड़ा टेक्निकली हम इनसाइट्स पे बात करते हैं कि इंडिया की आज की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए और बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। नोल, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, इंडिया का एक ही रहेगा स्ट्रैटेजी, इज पुट द स्कोर ऑन द बोर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वाई ऐसे, तो अगर आप स्कोर नहीं डालेंगे बोर्ड पे, अगर आप छोटी सी टोटल डालोगे तो आपके बॉलर्स को आप प्रेशर डाल रहे हो। ट्राई एंड डिफेंड। यस, ये जो है न्यूयॉर्क में नहीं खेल रहे अपन लोग, वी आर प्लेइंग इन वेस्ट इंडीज। विकेट्स थोड़ी बहुत पता है उनको, इट विल बी अ बिट लाइक द एशियन कंट्री के विकेट्स रहेंगे। तो आई थिंक रोहित शर्मा के माइंड में इट विल बी द सेम, दैट पुट द टोटल ऑन द बोर्ड and leave the rest to the bowlers. And I think we have the bowlers who can bowl Bangladesh out, I won't say very cheap, but with a fighting total. And we have the stuff because Bumrah is in form. Hardik Pandya is getting wickets. He's chipping in. We have Akshay Patel who contains brilliantly. Now we have the stuff. So it is the main thing is that our batsmen, if they put the total, it will be a good game. If I talk about Bangladesh, Right. I think they have to get everything right to play against India because they know what India is all about. They know which player, what he can do at what stage, because it's not one player that we have to encounter. There are 11 players who are capable of taking the side to victory. So I think Bangladesh का strategy एक player पे नहीं रह सकता है, पूरे 11 पे रहना चाहिए। एक चीज और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी तक हमने जब देखा है, जब वेस्ट इंडीज में बहुत सारे आइलैंड्स ओशन के पास रहते हैं और क्या रहता है, हवा बड़ी तेज से आती रहती है। अब जब आप 4 ही विकेटें हैं, 5 विकेटें, एक साइड क्या है कि आप हर वक्त सेंटर विकेट पे नहीं खेलोगे कि जहां बाउंड्री इक्वल हो। इस जगह पे वेस्ट इंडीज में बहुत सारी क्रिकेट जो मैंने खेली है, बट जब मैंने वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेला है, हवा इतनी तेज होती है एक साइड से। कभी कभी क्या होता है, जब आपको हवा के पास मारना पड़ता है या अगेंस्ट मारना पड़ता है, बॉल बिल्कुल नहीं जाता है। हमने अगर देखा होगा केयरफुली आपने, मैं यूएसए और साउथ अफ्रीका वाली मैच बात कर रहा हूँ, जहां की मतलब रबाडा ने एक पुलर यॉर्कर ट्राई किया और वो मिस कर गए, और हरमीत सिंह ने अच्छा कनेक्ट किया था, बट हवा में वो फंस गई और सीधे कैच आउट हो गए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि गेम सेंस, ये मैं गेम सेंस की बात कर रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी, स्पेशली व्हेन यू आर चेसिंग और व्हेन यू आर डिफेंडिंग अ टोटल, कि हवा कौन सी साइड से है, कौन सी लंबी बाउंड्री है, आपको हवा में बॉल, बैट्समैन चाहे तो हवा के अगेंस्ट ही मारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन आइलैंड्स। वेस्ट इंडीज में हमने हमेशा देखा है हवा इतनी तेज से चलती है क्योंकि ओपन ग्राउंड है, ऐसे क्लोज ग्राउंड नहीं है जैसे इंडिया में, तो जैसे स्टेडियम्स होते हैं जहां मतलब हवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। यहाँ कैसा है, क्योंकि ओपन हवा है तो बॉल टू हिट अगेंस्ट द विंड it's impossible, and the advantage is on the next side when you go to the other side of the strip, जब आप हवा के साथ मारते हो तो टॉप एज भी लग जाता है तो छक्का जाता है। तो ये टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टीम को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राउंड में ओपन स्टेडियम है, हवा चलती रहेगी जी। तो दोनों को ऐसी वाली कई प्रॉब्लम में भी आने वाली है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है बट वो भी काफी इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आज के मैच में।
तन्मय, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, कुछ की प्लेयर्स के नाम मैं देना चाहूंगी इंडिया के, जिनके बारे में आपको जो लगता है वो आप प्लीज मेंशन करिएगा। सबसे पहले विराट कोहली की बात करते हैं। भारत की बात हो रही है, विराट कोहली की बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? तो विराट कोहली के अभी तक के खेले हुए मैचेस के बारे में, उनके रन्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, he's been a champion. I've kept saying this on platform. मतलब मेरी जबान तो बिल्कुल थकेगी नहीं ये बोलते बोलते। एक टर्निंग पॉइंट था जो मुझे लगा 2 साल पहले, जो पाकिस्तान के सामने इन्होंने नॉक खेला था। देखिए, बहुत सारे बैट्समैन आएंगे, बट एक ऐसा बैट्समैन जिसको अबिलिटी इन प्रेशर सिचुएशन टू सोक द प्रेशर, दैट अबिलिटी, और ये बार बार करना, बार बार करना, इट इज इनक्रेडिबल। जिस हिसाब से इनकी अबिलिटी है जब ये चेस करते हैं सिचुएशंस को, एक रेयर अबिलिटी है। और कहीं ना कहीं ये इस सुपर एट्स में देखेंगे तो ये बहुत ही डिटर्मिन्ड रहेंगे कि इनको रन बनाने हैं टीम के लिए। तो मुझे नहीं लगता, और एक एक बेटर, इट्स अ टैक्टिकली वेरी गुड मूव कि इनको अब ओपनिंग लाया गया है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि ही गेट्स दैट एक्स्ट्रा 10 बॉल्स। और ये विकेटों पे अगर कोई 10 बॉल ले, अगर ओपनर, यू डोंट माइंड इट, क्योंकि यहाँ आप 210 220 नहीं करने वाले हो, टारगेट्स बिटवीन 140 टू 170 रहेंगे। तो इनका जो रीडिंग माइंड है, इनका जो सिचुएशन रीड करते हैं, इट्स एक्सेप्शनल। बाकी अगर आप आंकड़े की बात करें तो इनके आंकड़े इज सेकंड टू नन। We don't even have to go there. His records speak for himself, but it's his ability to grow and learn every day and come better than the yesterday Virat. It's incredible. तो कहीं ना कहीं इनकी एक्सपीरियंस इस सुपर 8 में काम आएगी। और मुझे लगता है कि इनसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा टोटल करे ये, जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं। बड़े टोटल का मतलब ये नहीं कि 100 मारे, बट 70-80, जिस हिसाब से हमने विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखा है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। He's not had the best in the league phases. Obviously, in New York, we've discussed this a lot of times. But I have no doubt in my mind that he's a champion player. And, no better place to do it than Sir Viv Richards Stadium. The one he's one of his admirers. He loves watching him bat. So, another opportunity for him to, let us know why he's the world's best. राइट तन्मय। और तन्मय, वैसे भी भारत आज पूरा पूरा भारत बैठ के इंतजार कर रहा होगा कि कब विराट का बल्ला चलेगा और बहुत ही बेहतरीन गेम देखने को मिलेगा, जो अभी T20 वर्ल्ड कप में अभी देखने को नहीं मिला इस बार। पर सबको इंतजार है कि विराट कोहली आज के मैच में हो सकता है उस तरीके के फॉर्म में आ जाए। नोएल, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप जसप्रीत बुमराह के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं, तो वो दूसरा नाम था मेरा, पर तीसरा नाम अब रोहित शर्मा मेरे दिमाग में इस समय। आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उनके मैचेस, उनके अभी तक के पूरे चीजों को लेके, और आज के मैच में उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? Look, he's a quite dangerous white ball player. You know, if you remember, he started off playing for Deccan Chargers, and I was there watching him in the nets. Young, bubbly. He had a little bit of weight at that time itself. Young, very handsome-looking guy, and at that time, he was clearing the stadium from the middle of the wicket in Uppal Stadium in a practice sessions. We could understand the timing of his, a very lazy, elegant. He has so much of time. We say in cricketing terms, no, एक ball को 2 shot मार सकते हैं. Like that he was, where he could आराम से, he could come and play. He's quite a timer of the ball, quite dangerous. That's why the record speaks of himself. He's got 2 double hundreds in ODI in the white ball, and the moment he started to get going, I think that the oppositions are a bit scared of him, because the way he bats, he can bat till the end of the inning. He's already played 154 matches and scored 4,000 runs at the average of 31.09. That itself, it says the strike rate is 139.67, and highest score has been 118. So you can imagine, with this stats of his, teams will be, keenly want him to get out as quick as possible, so that they have a chance to edge over India. But Rohit is Rohit; he doesn't give that opportunity. He strikes the ball, and what a fielder is in the slips. He's a package for me. He can bowl off spins. He's got a hat trick in I think in IPL, if I'm not mistaken. He's got a hat trick
and he's got a lovely action. Being an off spinner myself, he's got that, same, the way he bats, the same way he bowls. That elegant, that laziness in his bowling. He can bowl also. So I think he's a good cricketer which India has found. राइट नोल, मैं तन्मय आपके पास आना चाहती हूँ और एक की बैटल के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज की बैटल हो सकता है शाकिब अल हसन वर्सेस जसप्रीत बुमराह के बीच, आपको क्या लगता है? देखिए, आपने जो बैटल की बात की है अभी, शाकिब, मैंने बार बार इस प्लेटफॉर्म पे बोला है कि शाकिब को टॉप 3 पे आना चाहिए। उस दिन भी जब उन्होंने 70 रन मारे थे, बट वो नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे। ये देखिए, आपका सबसे बड़ा प्लेयर है ये। अगर इसको मौका नहीं मिलेगा, इफ ही डजंट गेट द अपॉर्चुनिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटी टू प्ले अबाउट 30-40 balls, he will not be able to dictate the terms for Bangladesh, and he's the best chance for Bangladesh cricket to win a game. But you've got to also understand that Rohit's usage of Jasprit Bumrah in this tournament has been brilliant. When we watched that India-Pakistan game, when India had only scored 120, we thought that Jasprit Bumrah should come, open the ball, take the new ball. But Rohit is Rohit. I don't think so. I don't know of any captain that would have defended 120 runs. So it all goes down to, as key of a battle this is, it all ends up कि अगर पावर प्ले में अगर इंडिया जल्दी से 2 विकेट लेती है तब साकिब आते हैं, then maybe we'll be able to see Jasprit Bumrah bowl 1 over in the power play. But it all depends on, India has variety of bowlers. It all goes down on what Rohit is thinking and how he wants to use Bumrah. Because you have to understand that his bowling in the death overs is important, his bowling in the middle over is important, his bowling in the power play is important, but 4 over ही है। अब ये रोहित शर्मा पे डिपेंड करता है कि जैसे साकिब आते हैं तो उनको लाएं 1 ओवर के लिए या नहीं। It's a very key battle to watch, but it's also a tactical point of view, say how Rohit uses Bumrah. It is a valid point that he might bring as soon as Shakib comes, give him 6 overs. If पहले 6 बॉल दे दे इनको, you never know in 1 over if you can get Shakib out, suddenly the total comes down 30 runs less. It's a key battle, but I don't know what sort of thinking that the Indian camp has or what sort of plans for Shakib has. You never know, even Siraj can come up against it. But this is a very key battle to watch, and I would hope that as soon as Shakib comes, you give Bumrah 1 over, because if you can get Shakib out, he's your main bowler, and you look at Bumrah's stats so far against the best batters, pardon me, he's been exceptional on these wickets. So kahin na kahin, even Shakib will be wary of this threat. You never know, Shakib can play him out as well, not to take a chance. The same thing Wasim Akram has said, in the India-Pakistan game, that all Rizwan had to do was just play Bumrah out. That's all he had to do. He did not do that. So I think there'll be a lesson or two for Bangladesh cricket as well as to how they face him. But more importantly, I think as far as I go, as soon as Shakib comes, I would love to give Bumrah 6 overs just to see, what Shakib is thinking or how he goes about it. It'll be an interesting battle. They both are champion players, but I just feel that Bumrah might have the edge, and Shakib will have to be a bit more cautious, because at the end of the day, if you play him out, then you can attack the other bowlers. I am hoping for this contest, and I'm hoping Rohit brings him on as soon as Shakib comes. Right, Tanmay. No, do you want to add something to this? Yes. Yeah. I was surprised. Yes, what Tanmay said also is correct. But I was surprised with Rohit's mind to play on his ego, on Shakib's ego, by not bringing Bumrah also. All right. He may bring in Hardik or like Siraj, only to play on his ego. Only to play on his ego, because we all know what Shakib is. He gets very frustrated, very angry, when things are, so only to play on his ego, he will not bring Bumrah. He will bring someone else only to, to play him, to get his mind upset, and keep Bumrah for the later stages. But this also can happen. Okay. Right. Nolan, Tanmay, I think you have already mentioned a lot of important pointers here कि आज क्या-क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. उसकी संभावना भी आपने बता दिया कि जसप्रीत को कब उतारना चाहिए मैदान में, कब नहीं उतारना चाहिए, किस प्लेयर के सामने जाना चाहिए, क्या बैट्समैन की स्ट्रेंथ रहना चाहिए. तो you have already mentioned a lot of things. Let's see कि आज के मैच में क्या होता है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश. एंड
let's hope India wins, because this will be a game changer for India as well. They are moving close to semi-finals and then the finale, so they're very close to that. And let's hope India wins, but still let's not be biased, and बांग्लादेश को अपना मौका मिलना चाहिए भारत को हराने का भी. I shall say that also. So David thank sir, you very one much for player. being. David sir, one Yes. player to अच्छा watch out हाँ, for. हमारा वो रह गया सवाल. लोग देख रहे हैं, लोगों को चाहिए कि कौन से अपने फैंटेसी टीम्स में भी रखें. Sure. So one player from the Indian team you want, and yeah, Yes. Bangladesh saving. Just Both. one player from the entire team, entire match. Oh, wow, that's a good one. Yeah, I will go with with our man hitman Rohit Sharma. So jackpot का आंसर मिल चुका है रोहित शर्मा, and we all will be waiting for his performance today कि क्या रहता है आज फील्ड पे, कितना बनाते हैं, कितनी बार छक्के और चौके उड़ाते हैं. Let's see. And Noel and Tanmay, thank you for being a part of this program and sharing all the information. Cricket Predictor powered by 1x Bat. मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया and thank you Thanks guys. for being a part of this. Thank you. Top stuff. Thank you guys. Yep.